नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड की बात सपना के साथ। और इस वक्त हम देहरादून सचिवालय के गेट पर हैं। देखिए, कुछ युवा आज यहाँ पर फिर से बैठे हैं गेट के सामने। तो जानते हैं कि क्या वजह है कि फिर से इनको सचिवालय के गेट पर, क्योंकि कहीं आज हैप्पी न्यू ईयर की पार्टियां चल रही होंगी, बधाई संदेश चल रहे होंगे, और एक तरफ प्रदेश का युवा यूं सड़क पर बैठने को फिर से मजबूर है। तो जानते हैं क्या है वजह। भाई साहब, आज फिर से आप न्यू ईयर के इस शुभ अवसर पर सचिवालय के गेट पर बैठे हैं, तो क्या वजह है? देखिए, नव वर्ष पर आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपके सब तमाम दर्शकों को भी, और उत्तराखंड के हमारे तमाम दर्शक होते हैं। सबसे बड़ी बात है समझने वाली, ये देखिएगा, नव वर्ष पर आज हम यहाँ बैठे हैं और तमाम मिठाइयाँ यहाँ जा रही हैं। चलो हम नहीं बोलते हम कौन, या बॉबी या फिर कोई भी व्यक्ति, आपके घर में कितने लोग आए हैं आज मिठाई की डब्बे लेकर, और अगर जाना भी तो शायद घर पर जा सकते हैं आप किसी को मिठाई का डब्बा लेकर। यहाँ क्यों मिठाइयों की ढेर लगी पड़ी है, ये तो हमें आके पता चला। हमारा प्रश्न जिन कुछ और था। दरअसल होता क्या है, सचिवालय में अगर एक आम आदमी को एंट्री करनी है तो उसको व्यवस्था होती है पास की। ये पास मैं यकीनन बता रहा हूँ, उत्तराखंड का विधायक जितने हैं उनमें से 80% विधायक ऐसे होंगे जो इसको भर नहीं पाएंगे। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। और सोचिएगा, जो एक आम आदमी है वो जो छोटा फोन यूज कर रहा है वो किस तरह से भरेगा। सेलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, विभाग का चयन करें, सेलेक्ट डिपार्टमेंट, सेलेक्ट डेजिग्नेशन, सेलेक्ट विजिटिंग ऑफिसर। उसको कैसे पता होगा विजिटिंग ऑफिसर किसका नाम वो जा रहा है? ये ड्रॉप डाउन नहीं है। एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल आईडी। अच्छा, ईमेल भी बनानी पड़ेगी। सेलेक्ट अपॉइंटमेंट डेट, सेलेक्ट अपॉइंटमेंट मीटिंग का समय, टाइम भी आप चुने। फिर आपने रजिस्टर्ड नंबर, सेलेक्ट योर जेंडर, सेलेक्ट विजिटिंग पर्पस, फिर अपलोड योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। एक फोटोग्राफ इसमें अपलोड करो। सेलेक्ट योर आइडेंटिटी प्रूफ, जो अपना उसका एंटर योर आइडेंटिटी प्रूफ नंबर, एंटर योर एड्रेस, प्लीज एंटर द मीटिंग पर्पस। वो पूरा एक चिट्ठी लिखेगा, उसके बाद ये अप्लाई करेगा। अब अंदर जाने वाला जो ये व्यक्ति है वो देखेगा, जो अंदर ऑफिस में बैठा हुआ है, वो इस पर मुहर मारेगा कि हाँ यार, ये व्यक्ति को मैं ये जवाब दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। उस हिसाब से वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बोलेगा हाँ ये अप्रूव है या नहीं है। जैसे हम यहाँ सुबह आए, हमने बोला मुख्य सचिव से मिलना है। उनका सीधा सीधा कहना था कि आज मुख्य सचिव जो है वो मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम है उसमें जा रहे हैं। अरे आप जनता के लिए यहाँ बैठे हो या कार्यक्रमों के लिए जा रहे हो? आज जनता की जो हाल है, 25 साल हो गए हैं, नया वर्ष है आज। चलो आंग्ल भाषा का नया वर्ष है, इसको हम नया वर्ष तो अपनी भाषा में तो नहीं मैं मानता, पर फिर भी आंग्ल भाषा का जो कैलेंडर आज परिवर्तित हुआ है, उसके बाद भी 25 साल अगर उत्तराखंड को हो गए, हमें मिला क्या है? आज हमारे आम आदमी का जो काम है वो हो नहीं पा रहा है। केदारनाथ से हो, चाहे जौनसार से हो, हमारा उत्तरकाशी तो टिहरी से हो, बागेश्वर से हो, धारचूला से आदमी, वो एक आम आदमी यहाँ पर आके अंदर कैसे जाएगा? जब हम यहाँ बैठे, देखिए यहाँ हम बैठना नहीं चाह रहे थे। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने जब हमने बोला इनको पास के लिए, तो इन्होंने बोला कि पास अंदर से बन के आएगा या जो भी होगा। अंदर बात चल रही है आपकी। अब हम इतनी देर तो यहाँ खड़े नहीं रहेंगे। सुबह 10 बजे के आ रखे, यहाँ कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है। अब जब हम यहाँ नीचे बैठे तो सुबुगाहट हम सुन रहे थे कि इनके नाम नोट कर लो। तो क्या भैया यहाँ पे केस कीजिएगा क्या? कर लो केस, कर लो। एक केस करोगे, 10 करोगे, 50 करोगे, केस ही कर सकते हैं। और जो पहले के केस हो रहे हैं उन पर क्या हो रहा है? ये तमाम जो चीजें हैं, आज उत्तराखंड के जो आम आदमी है, जो बात करना चाहता है या बात के लिए आगे अपनी बातें बढ़ा रहे हैं, उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं है। प्रतिक्रिया उन पर है जो अंदर धन लेकर जा रहे हैं। हम तो आज यहाँ सही में जूते उतारने के लिए भी तैयार थे, पेटियां भी लेके आए थे कि भैया अंदर जाने दो। जिस हिसाब से आप मानते हैं कि अंदर जाना अलाउड है, वैसे चले जाएंगे। गिरफ्तारी एक सोल्यूशन है क्या? क्या गिरफ्तार करके क्या करेंगे? यहाँ से गिरफ्तार क्यों करेंगे? पहले तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे गिरफ्तार किया जा सकता है? या तो आपने व्यवस्था, यहाँ बेंच लगी होती है, हम सब बेंच पर बैठते। अब नहीं है व्यवस्था बैठने की, तो कहाँ जाएंगे? पर एक आम आदमी को पास की आवश्यकता होती है। हम एक जनप्रतिनिधि हैं। ये अभी हमने केदारनाथ का चुनाव लड़ा है, तकरीबन 10,000 लोगों ने हमें अपना सौहार्द दिया, अपना प्यार दिया। भाई ने अभी लोकसभा लड़ा था, 1,68,000 वोट इन्होंने पाए। ये सारे लोग वो हैं जो चाहते हैं कि हमारी आवाज कोई सचिवालय के अंदर रखे। जब वो फोन करते हैं हमें कि भाई साहब इस बात पर बात करो, तो हम किससे मिले, कैसे मिले? अंदर जाके पास की अलाउड, मतलब ये बता, देखिए ना। और ऐसा नहीं है इस पास के लिए बात नहीं कर रहे हैं, इस पास के लिए लगातार बात कर रहे हैं। जो सचिव है उससे भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं, जो उनके सेक्रेटरी हैं उनसे बात करने के, वो फोन ही नहीं उठा रहे, तो वो मैसेज रिप्लाई नहीं कर रहे। यहाँ पर एक जनप्रतिनिधि के रूप में आए हैं या आम आदमी बन के समस्याएं लेके? दोनों चीजें हैं। एक आम आदमी तो है हम आज, जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए निकले हैं कि भाई जनता की जो सुध है उस पर बात की जाए, उनके मुद्दों को उठाया जाए। कैसे उठाएगा आम आदमी जब यहाँ बाहर से कितना चिल्ला लेंगे? हमने ये पहले भी कहा था कि अब तमाम मुद्दों पर बातचीत वैसी होगी जैसे हम पहले से करते आए, कि माइक से उठाया और बात कर ली। नहीं, अब कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि अंदर तक कैसा जाया जाए। जो ये आज तमाम ये गाड़ियां हैं ना, आप यकीन मानिएगा यहाँ पर 2-4 लोग ऐसे आए अभी जो लगातार आते होंगे यहाँ, क्योंकि उन्होंने गाड़ियां यहाँ रोकी तो उनको पता है कि ये रास्ता यही है। जब वो यहाँ तक आए फिर उनको बोला गया पास के लिए, क्योंकि आज तक वो पास के बिना शायद अंदर गए हैं।
अब आज पहली बार गए हैं वो पास बनाने। मैं ये बोल रहा हूँ ये मिठाई के डब्बे क्यों आ रहे हैं? चलो पैसा नहीं आ रहा है, वो मिठाई के डब्बे क्यों आ रहे हैं? ऐसा क्या आवा भगत है? कौन सा अधिकारी है जिसको तनख्वाह नहीं मिल रही है, वो मिठाई का डब्बा आनंदम से खरीद नहीं पा रहा? कैसा लालच उसको दिया जा रहा है कि नववर्ष की शुभकामनाएं बोल के उसको एक मिठाई का डब्बा दिया जा रहा है? हमारे घर पे तो कोई नहीं आया मिठाई का डब्बा लेके कि भाई हैप्पी न्यू ईयर। वो दुख नहीं है। पॉइंट क्या है, ये प्रचलन बन गया है प्रदेश को बेचने के लिए। खनन माफिया यहाँ हावी हो रहे, शराब माफिया यहाँ हावी हो रहे। ये पुलिसकर्मी हमारे सारे भाई यहाँ पर है, इनकी हालत देख लो। इनके लिए भी बैठने के लिए नहीं है, पानी के लिए नहीं है। इनको क्यों नहीं मिठाई दे रहा है कोई आम आदमी जिसके दिल में दर्द वही है, प्यार है कि यार सबको मेरा नववर्ष मुबारक करना है। इन लोगों को क्यों नहीं एक एक मिठाई का पीस खिला रहे हैं? कैसे वो अधिकारी को ही केवल मिठाई का पीस खिलाया जा रहा है? इनके ये तमाम चीजों के लिए बात करने का वक्त आ गया, इसलिए हम बैठे हुए हैं। और जब तक बैठे रहेंगे, अब ये प्रयास ये रहेगा कि शाम तक अगर इनको लगता है कि यार पैसों के बल पे ही होगा, तो वो पैसे भी हमने रखे हुए, वो पेटी हमने रखी हुई है, वो अंदर लेके जाएंगे और जैसे भी ये मानेंगे। संविधान की किताब देखिएगा, ये हमारे PhD कर रहे हैं, स्कॉलर हैं, बेरोजगार हैं तमाम युवा। ये संविधान किताब लेकर आए हैं। संविधान ये आपको और बताएंगे इसमें। ये संविधान केवल लिखने के लिए, या आज की जो सरकारें या शासन या प्रशासन इसको मान भी रहा है? किसी की अभिव्यक्ति की आजादी है या नहीं है, उस पर भी प्रश्न हो। तमाम चीजें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, प्रदेश ऐसे लुटता चला जाएगा। हम रात को तमाम लोग, कल राजपुर रोड की आप हालत देखते, रात भर इतने शराबी यहाँ घूम रहे थे, तमाम चीजें। और कोई नहीं, कोई हरियाणा से आ रखा है, कोई दिल्ली से आ रखा है, कोई हिमाचल। क्या यहाँ शराब पिलाने के लिए? शराब का राजस्व 4400 करोड़ का हो रखा है। 1,25,000 करोड़ रुपए की शराब बेचनी है इन्होंने इस पूरे वर्ष जो ये सत्र है। क्या यार शराब पिला पिला के माफिया तंत्र बनाना चाहते हो, या अवैध खनन कर करके माफिया तंत्र बनाना चाहते हो? पहले चुगान होता था, आज चुगान नहीं होता। अब वहां पर मशीनें जा रही हैं, क्रशर मशीनें जा रही हैं, पोकलैंड जा रही है, वहां से चुगान हो रहा है। ये कौन सा तरीका है? और वो भी इन्होंने संवैधानिक निकाला है। उसमें इन्होंने एक और चीज की है कि आप रिवर ट्रीटमेंट के नाम पर एक और वो बना सकते हैं, वो एक अग्रीमेंट आपको बन के आ जाएगा, उसके लिए पैसे अलग खाएंगे। तो मतलब पैसे लो, तमाशा देखो, यही तो हो रहा है। अभी निकाय चुनाव में तमाम भाजपा हो चाहे कांग्रेस के तमाम लोगों ने ये आरोप लगाए कि हमारे जो सामने वाला बंदा था इसने पैसे ज्यादा दिए तब टिकट मिला। अरे क्या खेला मचा रखा है यार। ऐसे तो मैं कल कहीं देख रहा था कि आप लोगों को भी IPL के जैसे वो करनी चाहिए, बोलियां लगाओ, जो बंदा ज्यादा बोली देगा उसको टिकट, जो बंदा ज्यादा बोली देगा उसके काम कराओ, जिस गांव से बोली ज्यादा आएगी उसकी रोड बनाओ और उसमें पानी की व्यवस्थाएं करो। तो ये व्यवस्थाएं हैं। तो बॉबी भाई, फिर से आम आदमी कैसे अपनी बात सचिवालय तक, अधिकारियों तक पहुंचाएगा? क्या फिर से ऐसे ही बैठने में मजबूर है? देखिए, ये बड़ा प्रश्न है, ये केवल आपका प्रश्न नहीं है, ये हमारा भी प्रश्न है और एक आज उत्तराखंड के हर एक नागरिक का ये प्रश्न है कि जब उत्तर प्रदेश में ये राज्य हुआ करता था, वहाँ सचिवालय लखनऊ में हुआ करता था। पहाड़ का व्यक्ति जब लखनऊ जाता तो आसानी से सचिवालय से मिलकर अपना काम निपटा के आ जाता था। परंतु यहाँ ये जटिल व्यवस्था जो बना दी गई है, यहाँ पर जिस प्रकार से पास के लिए जो जटिल व्यवस्थाएं बनाई गई है, वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से एक आम नागरिक, एक जनप्रतिनिधि अपने आप अगर किसी जन समस्या को लेकर शासन में मिलना चाहता है, किसी विभागीय सचिव से मिलना चाहता है, तो उनकी अगर अंदर अप्रोच नहीं है, अगर अंदर उनकी पहुंच नहीं है, तो मिल नहीं पा रहा है, वो उनसे मिल नहीं पा रहा है। लोग पिथौरागढ़ जैसे दूरस्थ जिलों से आकर, बागेश्वर जैसे दूरस्थ जिलों से आकर, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी या तमाम जिलों से आते हुए यहाँ सचिवालय में अपनी जन समस्याओं के लिए आते हैं, परंतु यहाँ अगर उनके अंदर अप्रोच नहीं है तो उनका काम ही नहीं बनता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि जो यहाँ जो जटिल व्यवस्था पास को लेकर बनाई गई है उसको सुलभ किया जाए, सरल किया जाए। क्योंकि यहाँ आप उनकी आइडेंटिटी ले लीजिए, उनके आधार कार्ड ले लीजिए, पासपोर्ट ले लीजिए, उनकी वोटर ID ले लीजिए, उसके बाद आप उनको चेक करिए कि अस्वस्थ ले जाकर तो अंदर नहीं जा रहे हैं। अगर कागजों की फाइल लेकर वो अंदर जा रहा अपनी समस्याओं को लेकर, तो उसमें समस्याएं क्या है, वो कर देना चाहिए इनको। परंतु आज दुर्भाग्य ये हो चुका है, हम भी इस कदम को उठाने के लिए मजबूर हुए हैं और ये केवल अल्टीमेटम है। ये अल्टीमेटम है, इसको ये नहीं मानिए कि ये अल्टीमेटम है। हम अल्टीमेटम देने आए हैं कि अगर इस व्यवस्था को नहीं सुधारा गया, जिस प्रकार से हम 7-8 दिनों से लगातार फोन कर रहे हैं, यहाँ के मुख्य सचिव से लेकर उनके PS से लेकर उनके कुछ और सचिवों को, उनके PS को लेकर, जब से हम 7-8 दिनों से फोन कर रहे हैं तो कोई भी फोन उठाने के लिए राजी नहीं है। तो क्या ये समझा जाए कि ये सचिवालय केवल ये भ्रष्टाचारियों का अड्डा बनकर रह गया है? क्या ये समझा जाए कि जिस प्रकार से हम पर पूर्व में आरोप लगाए गए थे कि बॉबी पवार ने सचिव के साथ इस प्रकार से जूता कांड की जो बात हुई थी वो हुई थी। मैं चाहता हूं कि पुलिस के ही पास हो जांच है, पुलिस तेजी लाए उस जांच में और करें जांच कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और उसके बाद मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर वही उसी का भय है, उसी का